अब्दुल मलिक को जो है दिल्ली में उत्तराखंड की पुलिस ने पकड़ा है और इसके पहले भी ये इधर उधर गया, दिल्ली भी आया, फिर वो इधर से वो हुआ और इसकी कई लोगों से बातचीत हुई। इसने कई जगह से फंडिंग कराई। इवन जो फंडिंग करने आया था उससे भी अब्दुल मलिक के तार जुड़े हुए थे। इन लोगों की पहले बात हो चुकी। आपको बता दें कि ये सब होने के बावजूद भी आज ही पकड़ा गया और आज ही हल्द्वानी की कोर्ट में बाकायदे याचिका दायर कर दी गई इसकी जमानत के लिए। ये ताजुब देखिए, आपको क्लियर कर दें, इसमें 6 लोग मारे गए, लगभग 100 लोग घायल हुए। अभी भी लगभग 12 लोग घायल हैं जिनके इलाज चल रहे हैं, ट्रीटमेंट, मतलब गंभीर रूप से घायल, जिसमें कई मीडिया पर्सन भी थे। और जो लोग घायल हुए हैं उसमें पुलिस के सिपाही हैं मोस्टली। नमस्कार, स्वागत है आपका HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को दिल्ली से उत्तराखंड की पुलिस ने दबोच लिया है और उस पर पहले से ही जो है वो 2,44,00,000 का जो है वो नोटिस भेज चुका था प्रशासन। अब इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से हुई है अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी और क्या क्या आरोप लगे हैं इस पर अभी तक। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पत्रकार जी। अब पत्रकार जी, आज गिरफ्तारी हो चुकी है मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की, इसी के साथ जो और भी गुर्गे हैं, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? और आज जिस तरीके से प्रशासन का डंडा चल गया है, गिरफ्तारी करके दबोच लिया गया है अब्दुल मलिक को, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब्दुल मलिक को जो है दिल्ली में उत्तराखंड की पुलिस ने पकड़ा है और ख़ास तौर से PHQ के प्रवक्ता IG नीलेश भरण ने बाकायदे बताया है कि उत्तराखंड की पुलिस आई थी, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया है। ताजुब की बात है, आज अरेस्ट किया गया, परंतु अब्दुल मलिक का इतना बड़ा नेटवर्क है, उसके पीछे इतना ज़बरदस्त पूरा ग्रुप लगा हुआ था कि ये हाथ नहीं आ रहा था, बार बार पुलिस के हाथ से फिसल जा रहा था। पुलिस लगातार लगी थी। इसके पहले भी ये इधर उधर गया, दिल्ली भी आया, फिर वो इधर से वो हुआ और इसकी कई लोगों से बातचीत हुई। इसने कई जगह से फंडिंग कराई। इवन जो फंडिंग करने आया था उससे भी अब्दुल मलिक के तार जुड़े हुए थे। इन लोगों की पहले बात हो चुकी। आपको बता दें कि ये सब होने के बावजूद भी आज ही पकड़ा गया और आज ही हल्द्वानी की कोर्ट में बाकायदे याचिका दायर कर दी गई इसकी जमानत के लिए। ये ताजुब देखिए, तुरंत कर दिया गया और ये भी बोला गया याचिका में, ये नहीं कि बिफोर स्टे के लिए या अरेस्टिंग स्टे के लिए नहीं, कि उनको दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया, उनकी ज़मानत दे दी जाए। मतलब इतना फास्ट उसका नेटवर्क है अब्दुल मलिक का। आपको बता रहे हैं, इसके साथ ही इसकी वाइफ जो थी ये भी इन्वॉल्व थी, इसकी पत्नी साफिया, वो भी थी पथराव। जो 6 लोग जो इसके मेन नामजद थे, वो लोगों में से भी उनकी ढुलाई हो रही है, जिसमें अब्दुल मोइन थे, शकील अंसारी थे, वह 6 लोग और थे। आपको क्लियर कर दें, इसमें 6 लोग मारे गए, लगभग 100 लोग घायल हुए। अभी भी लगभग 12 लोग घायल हैं जिनके इलाज चल रहे हैं, ट्रीटमेंट, मतलब गंभीर रूप से घायल, जिसमें कई मीडिया पर्सन भी थे। और जो लोग घायल हुए हैं उसमें पुलिस के सिपाही हैं मोस्टली, पुलिस के और IB के और विजिलेंस के, इंटेलिजेंस के, इन सब के मतलब फोर्स के लोग मारे गए और पूरे थाने में आगजनी की, लूटमार की। और ताजुब की आपको बात बता दें, ये जो घटना हुई है 4:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक इन लोगों ने लगातार पथराव किया है। ये अवैध जगह थी, नुजूल की जगह थी, उसकी बाकायदे नोटिस भी उसको दी गई थी। पहले भी प्रशासन कह के आया था, वहाँ नोटिस चस्पा की थी, इनको बताया भी था। और ये अब्दुल मलिक वहाँ पे था, उन लोगों से बातचीत हुई, ये अपने कोई पेपर नहीं दिखा पाया, इसको बताया गया नोटिस पहले। और कोर्ट के आदेश से गई थी पुलिस की मजबूरी थी, क्योंकि नुजूल की जगह पे, अवैध जगह पे मदरसा व एक इबादत की वो बनी हुई थी। उसके अलावा अब्दुल मलिक ने वहाँ पे तमाम स्थानों पे कब्जा कर लिया था। इसके अलावा बता दें, अब्दुल मलिक का बसपा से ये चुनाव लड़ा बाकायदे और सदन के लिए चुनाव लड़ा। दूसरी आपको बता दें, इसकी कई पार्टियों में बहुत अच्छी पकड़ थी। मौजूदा समय सपा के नेताओं का ये बहुत खास था और सपा की वहाँ पे पैरोकारी करता था और इसने वहाँ पे काफ़ी कब्जे कराए थे। इसके पास काफ़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, हरियाणा में है,
दिल्ली में हैं जो प्रूफ मिल रहे हैं। और इसके यहाँ तक के पता चला था कि जो वहाँ का वो जो बंगाल का बॉर्डर है, वो जो सेक्स है, जहाँ का सेक्स है जहाँ है, उस जगह के लोगों को इसने बसाया। और बांग्लादेश के रोहिंग्याओं के लोगों ने, आपको हम क्लियर कर दें, आज से 30 साल पहले वहाँ पे कोई भी इस तरह की बस्ती नहीं थी। इधर एक योजनाबद्ध तरीके से, ख़ास तौर से वहाँ की एक नेता थी कांग्रेस की, इंदिरा हृदय, उन्होंने और उनका लड़का जो मौजूदा विधायक है उसका बहुत बड़ा हाथ बसाने में रहा। वो भी इसको लगातार, अब्दुल मलिक को बचाने में लगातार लगे थे और खुलेआम कॉपरेट कर रहे थे। अब इसके अलावा आपको बतला रहे हैं कि काफ़ी लोग घायल हुए। नजूल की जगह इसकी काफ़ी प्रॉपर्टियाँ जो अटैच हो रही हैं, परंतु इसके जो तार हैं वो इतने बड़े, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुरंत ही वहाँ पर याचिका दायर हो जाना, जो कितनी बड़ी एक वो है। तो पत्रकार जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब अब्दुल मलिक जो कि मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे पहले इसकी जो संपत्ति है उसकी भी कुर्की कर ली गई थी। जो याचिका आपने कही है जिसमें जमानत की बात कही गई है, क्या लग रहा है जिस तरीके से पुलिस ने कई गंभीर आरोप जो हैं वो इसके ऊपर लगाए हैं, ज़मीन खरीदी का भी आरोप है, फिर मास्टरमाइंड है इस पूरे मामले का, क्या इसे कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है जिस तरीके से इस पर आरोप लगे हुए हैं और मामले दर्ज हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, सच बात यह है कि कोर्ट से इसको कुछ ना कुछ वो मिल जाएगी, चूँकि कोर्ट ने 27 फरवरी को इसकी याचिका सुनने के लिए कहा है। दूसरी आपको बता देना कि इसके बहुत बड़े बड़े वकील लगे हैं, परंतु इसके खिलाफ इतने सबूत हैं, इतने गहरे गहरे सबूत हैं इसके खिलाफ। पथराव करते हुए इसने बाकायदे कब्जा किया, तमाम जगह कब्जा किया। तीसरी बात, इसकी बहस करते हुए इसने पथराव कराया और बराबर इसकी वाइफ थी, इसके लोग थे, इसके रिलेटिव थे, ये जहाँ जहाँ भाग करके गया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वहाँ पर गुनहगार एक बार पुलिस से तो बच जाएगा, जनता के उससे बचता रहा, दिल्ली में बच गया, वहाँ से निकल आया, परंतु आपको बता रहे हैं कानून के सामने अदालत का बहुत ट्रांसपेरेंट होता। कानून के हाथ इतने लंबे हैं, ये नहीं बचेगा। और आपको बता रहे हैं इसके ऊपर 2,44,00,000 रुपए का जुर्माना हुआ है जमा करने के लिए। इसने हिंसा में काफ़ी तोड़फोड़ कराई, काफ़ी जगह कब्जा की, पुलिस का काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी प्रॉपर्टी तोड़ी गई, थाने के अंदर घुस करके अटैक किया, थाने पे काफ़ी लोग घायल हुए। और आपको बता रहे हैं 8 फरवरी को इसने 5:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक लगातार पथराव, कई टन मतलब पथराव हुआ है। ईंटें थे और पेट्रोल बम छोड़े गए, काफ़ी असलहे थे, तलवारें थीं, चाकुआँ थीं, काफ़ी कुछ ऐसा है कि इसने नुकसान किया वहाँ के माहौल और पूरे वहाँ का, आपको बताया, हल्द्वानी का माहौल ख़राब किया और पूरे देश में आप समझ लीजिए इस इशू को बड़े गलत ढंग से दिया। अभी वहाँ पे लगातार फंडिंग भी हो रही है, लोग पैसे बांटते हुए पकड़े गए जो हैदराबाद से आए, बॉम्बे से आए, और तो ये आपको बच नहीं पाएगा, चूँकि इसके खिलाफ इतने मतलब एविडेंस है जो है सब सामने है। तो कैसे कोई सवाल, हालांकि बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं, पूरे और कई राजनीतिक दल जो इसको बैक कर रहे थे, उनके लिए ज़रूर अब सामत है कि अब वो कैसे मदद करेंगे। अभी तक तो जिस तरीके से फंडिंग करने वाले हों या फिर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक हो, इन तमाम लोगों के ऊपर जो प्रशासन और पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है, तो क्या कहेंगे धामी सरकार के लिए जो लगातार आरोपियों के ऊपर शिकंजा कसती जा रही है? देखिए, जो स्थिति थी, जिस तरह का अटैक हुआ था, तो आपको बता रहे हैं जिस तरह का अटैक हुआ था कि लगातार 5 घंटे 5.5 घंटे ज़बरदस्त पथराव करना, थाने के अंदर घुस जाना, चारों तरफ से घेर लेना। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लिए, इतनी फोर्स के बाद पुलिस को 3 तरफ से घेर लिया था, चारों तरफ से घेर लिया था, एक तरफ से नहीं। दूसरी बात, अगर पुलिस के सिपाही, महिला सिपाही वगैरह घरों में ना घुस जाते हैं, शरण न लेते, तो आप समझ लें कई लोग मार दिए थे। चूँकि हुआ क्या है कि तुरंत ही घायलों को अस्पताल भेजा जाने लगा और घायल चूँकि पुलिस के सिपाही थे, वो तुरंत अरेंजमेंट हो गया। और चूँकि धामी ने जब 9:30 बजे ये कह दिया कि देखते गोली मार दो, उससे क्या हुआ, एक थोड़ी सी माहौल बना और फोर्स पहुंच गया। वरना मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये 9:30 से 10:30 11 तक पुलिस अगर सख्त ना होती तो पूरी रात ना हो पाती, कई शहादतें होती, कई प्रशासन के लोग मारे जाते हैं। और आपको बता रहे हैं कि ये पूरा उत्तराखंड का इतिहास सिर्फ ये अब्दुल मलिक
ये कर देता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर और कर दूं, यहाँ मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं था, वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को ये अब्दुल मलिक गलत ढंग से जगह कब्जा किए था और उस जगह मतलब बनाना मदरसा वगैरह, ये अगर सिद्धांतता देखा जाए गलत था। फिर कोर्ट का आदेश हो गया था, मुस्लिम कोर्ट का आदेश मानता है गलत जगह पे किसी भी स्थान को बनाने के लिए मुस्लिम समाज मना करता, मगर ये उसी की आड़ में अपने व्यापार करता था। इसकी अभी पता चलेगा, तमाम व्यापार था, राजनीतिक उससे था। तो कुल मिलाकर के ये सही हुआ, देश के अमन चमन के लिए, अमन चैन के लिए अच्छा ही हुआ।